उसका पूरी बना रहता है। भगवत भक्त देवी की भक्ति करना, माँ की आराधना करना, और ऐसे घरों में जिस घर में Kasiya mata tinta जो tunazin de like tantumosane. माता पिता की सेवा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते ही, उन्हें प्रणाम करते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते ही, ऐसे बुद्धिमान, दयावान तथा गुरु की सेवा करने वाले, गुरु का आदर सत्कार करने वाले, अतिथि की सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति के घरों में जब भगवती लक्ष्मी विराजमान रहती है, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। ये गुण जो है ये होने चाहिए। और एक प्रकार का है कि जिस घर में प्रतिदिन पूजा होती है, माँ की जोत जगाई जाती है, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, हवन होता है, आरती होती है, मंत्र जप किया जाता है, देव आराधना होती है, पाठ किया जाता है, इस ऐसे घरों में जहाँ प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोत प्रज्वलित होती है, माँ की आरती की जाती है, उस घर में जय माँ भगवती लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है। तो इसलिए प्रातः का स्नान करें, माँ की जोत जगाए, माँ की आरती करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। फिर नियम होता है जीवन हम कैसे जी। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति एक नियम ले लेता है, तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार विघ्न बाधा नहीं आती, और उसका हमेशा भगवती शक्ति लक्ष्मी निश्चित रूप से गाय पूजा करती है, गाय माता को गोग्रास देती है, प्रतिदिन उसकी पूजा करते से प्रणाम करती है, गोग्रास देती है, उस घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। जी शास्त्र वाक्य है, तो इसलिए उस घर में जिस लोग स्त्री प्रतिदिन गौ माता को नमस्कार करती, गोग्रास देती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा ये बनी रहती है। तो इसलिए इस Tanto प्रकार से gemani. संकल्प होकर के आप जिन 9 दिन की पूजा करें, और प्रतिदिन ऐसे नियम बनाए, चाहे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ही आप भगवती का स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से माँ की आप पर कृपा होगी, और माँ की कृपा से आपके जीवन में हमेशा मंगल मंगल होगा, कभी किसी प्रकार का मंगल होगा, तो विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। क्योंकि जब साधक करता है, भक्ति करता है, माँ का ध्यान करता है, तो देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है, और जब देव देवता की कृपा प्राप्त होती है, तो जीवन अनुकूलता बढ़ जाती है, कोई विघ्न बाधाएं नहीं होती। सच्चे पूजा कल से विशेष प्रारंभ करने, जैसे आप देख रहे हैं माँ के दरबार में भी जिन 3 महीनों पहले ये तैयारी प्रारंभ हो जाती है माँ की आराधना, क्योंकि माँ के विशेष दिन होते हैं, और विशेष दिनों में की भगवती की विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ, इसका स्वागत आप सभी का। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। अब नवरात्रों में कन्या पूजन का जो विशेष महत्व बताया गया है, कन्या पूजन आप जो भी कन्या पूजन का करते हैं, तो नवरात्रों में भी कन्या पूजन ये विशेष रूप से प्रतिदिन कर सकते हैं, अष्टमी या नवमी के दिन ये कर सकते हैं। इसका नवरात्र जो है ये कम नवरात्र कल प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है, द्वितीय और तृतीया एक साथ है। प्रातः काल है, कल तो प्रतिपदा हो गई, प्रथम नवरात्र है, और इसके बाद 31 को जहाँ द्वितीय कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद तृतीय प्रारंभ हो जाएगी। तृतीय जब क्षेत्र ही राशि है, अर्थात एक तिथि कम हो जाती है। तो कल परसों जो है यह द्वितीय के बाद अर्थात सूर्य के बाद ही तृतीय प्रारंभ होगी, और सूर्य से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक नवरात्रि मैंने आपको बता दिया। अभी कन्या पूजन ये कैसे करना चाहिए, तो प्रतिदिन एक कन्या का पूजन भी आप कर सकते हैं। एको द्रव्य तो पहले दिन एक कन्या का पूजन आप करते हैं, दूसरे दिन 2 कन्या, पहले तीसरे दिन 3 कन्या का, 4 कन्या का, एक कन्या दिन 2 कन्या आप 9 कन्या का पूजन करके और एक 20 लोगों का पूजन करके आप अपने नवरात्रि स्वागत आप सभी का। कन्या पूजन 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन ये सब करना चाहिए। फिर चारों वर्णों की कन्या का पूजन जब लाया गया श्रीमद देवी भागवत, अब कैसे इनका पूजन करना है, यदि